तो हम उम्मीद कर रहे हैं संगम विहार के वासी कि कम से कम हमें ये, अगर आउटर पेरिफेरी का ये रोड अर्बन एक्सटेंशन रोड बन जाता है और इसको 100 मीटर के रोड जो मास्टर प्लान में प्रपोज थे बन जाते हैं, तो कम से कम संगम विहार की जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, जो यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ रहता है, इस समस्या से हमें डेफिनेटली एक समाधान मिलने की उम्मीद है। कि एक कॉलोनी जो बनी थी 1985 से बननी स्टार्ट हुई थी संगम विहार की कॉलोनी, आज इसको बने हुए 35 साल हो गए। 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, पिछले 7 सालों से केजरीवाल जी की सरकार है, लेकिन कहाँ गई व्यवस्थाएं? तो हमारा तो एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है सभी सरकारों से कि वो कृपा करके जो मौलिक सुविधाएं हैं लोगों को जो मिलनी ही चाहिए, नहीं तो आपको सरकार में रहने का कोई हक ही नहीं है, हमें वो सुविधाएं दे दो, बाकी हम लोग खुद मैनेज कर लेंगे। नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में और मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत देवली मेन रोड पर, और यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ कार्यकर्ता और काफ़ी वर्षों से यहाँ पर मूल निवासी हैं, और दिल्ली के विषय क्रम में अगर बात करें काफ़ी इनके पास जानकारी भी है। तो आज इस कड़ी में हम इनके साथ साक्षात्कार के माध्यम से तमाम सारे विषय क्रम में बात करेंगे। स्वागत है बलवीर जी आपका। धन्यवाद। बलवीर जी, बात करते हैं डेवलपमेंट, कामकाज, दिल्ली भर की बात करते हैं। कितने वर्षों से आप दिल्ली में रह रहे हैं सर? देखिए, हम तो जन्म से ही दिल्ली में रह रहे हैं, हमारा जन्म तो यहीं पे हुआ है। 1964 में मेरा जन्म हुआ है, तो हम लोग तो शुरू से ही दिल्ली में ही रह रहे हैं, और हमने दिल्ली को पलते बढ़ते हुए देखा है, दिल्ली की जनसंख्या को बढ़ते हुए देखा है, दिल्ली के डेवलपमेंट को देखा है, दिल्ली की बुराइयों को देखा है, दिल्ली की अच्छाइयों को देखा है, दिल्ली की समस्याओं को देखा है, और दिल्ली में समस्याएं कैसे दूर होंगी इसको भी हमें अच्छी तरह से जानकारी है और देख रहे हैं। चलिए, बल्ली जी ने एकदम करेक्ट बात कही, समस्याओं को देखें, सब उन्होंने बोल दिया है। अब मैं सवाल करता हूं कि वर्षों से तो आप देख रहे हैं, क्या दिल्ली की अभी रूपरेखा, और अगर डेवलपमेंट की बात करें, कमियों की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद समाधान की और बात करेंगे। अभी क्या कमी, खासकर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, पॉलिटिकली मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा कि दिल्ली भर में सड़कें, नाली, सीवर, पानी, व्यवस्थाएं, खासकर तो आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो किस तरीके से आपको लगता है कि क्या हर पार्टी हो चाहे प्रशासन की तरफ से व्यवस्थित तरीके से सब कुछ दिखती है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या तो ये रही कि इसको एक प्लानिंग के तहत बना ही नहीं पाई सरकारें। मैं बात करूं 1955 की, 1960 की, 1965 की, जैसे जैसे दिल्ली का डेवलपमेंट होता गया, सरकारें किसानों की ज़मीनों को लेती गई, और एक जो प्रॉपर एक डेवलपमेंट प्लान बनना चाहिए था वो आज तक दिल्ली में बन ही नहीं पाया। इसके पीछे बहुत सभी सरकारों का हाथ रहा है, उसमें चाहे हम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर दिल्ली का विकास होगा तो नेचुरल सी बात है कि जनसंख्या भी बढ़ेगी, तो सरकार ये प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाई कि दिल्ली की जनसंख्या की जो बढ़ने की रेशो होगी और जो उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो उस पेश को मेंटेन कर ही नहीं पाए। और सारी समस्याओं की जड़ यही रहा है कि किसानों ने अपनी जमीनों को बेचना शुरू कर दिया। जब सरकारें लेती थी जमीन 1 रुपये गज, 2 रुपये गज, बाजार में बिकती थी 10 रुपये गज। जब सरकार ने रेट किया 20 रुपये गज, मैं देवली गांव की बात करूं 1980 में यहाँ पे सेक्शन 4 लगा था, लोगों से एक्वायर करने की बात की गई थी जमीन की, और लोगों को जो कंपनसेशन उस टाइम पे डिक्लेयर किया गया था वो किया गया था 21 रुपये गज। ये अब 21 रुपये गज से 1 एकड़ बनता था 1,05,000 रुपये का। किसानों ने सोचा कि ये तो हम लोग लुट पिट जाएंगे, 1,05,000 रुपये में क्या होगा। यहाँ पे जो छोटे छोटे कॉलोनाइजर थे उन लोगों ने मिल के यहाँ पे प्लॉटिंग शुरू की। अब जब प्लॉटिंग शुरू करी, आज जो ये संगम विहार बना हुआ है ये उसी गवर्नमेंट की नाकामी का एक जीता जागता उदाहरण है। आज यहाँ पे रास्ते नहीं है। अब उस टाइम पे लोगों को 100 रुपये गज ऑफर करते थे प्राइवेट डेवलपर्स, उन्होंने छोटी छोटी कॉलोनियां काट दी, ना कोई रास्ते की सोची, ना किसी पार्क की सोची, ना किसी हॉस्पिटल की सोची। जैसे फॉरेन में क्या करते हैं कि कोई भी अगर व्यवस्थित तरीके से सिटी बसने जा रही है तो उसके लिए पूरा नाली, सड़क, सीवर और इलेक्ट्रिसिटी वो लोग पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसी के संदर्भ में सारा रोड वोड इसी के आधारित पर ही बनता, नहीं तो बाद में आपको खोदना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने तो आए दिन देखते हैं दिल्ली में PWD और जलबोर्ड इस तरीके से काम चलते ही रहते हैं। तो जो आप कह रहे हैं हम तो देख ही रहे हैं। और देखिए कि पूरी दुनिया में, पूरे जहां भी अगर आपने कोई भी शहर को अगर तरीके से बसाना है तो उसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपको पहले देनी पड़ेंगी। पहले आपको रोड्स बनाने पड़ेंगे, पहले आपको बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, पानी की लाइन डालनी पड़ेगी, सीवर की लाइन डालनी पड़ेगी। आज आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली में, और मैं खासकर बात करूंगा जितनी ये अवैध इलीगल कॉलोनीज हैं, अनधिकृत कॉलोनीज हैं, वहां पे तो किस प्रकार की लोग जिंदगी
जी रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, सभी को पता है, लगभग सभी को, सब इसको अच्छी तरह जानते हैं। देखिए चंडीगढ़ बना था, जब चंडीगढ़ बना है तो उसको कितना व्यवस्थित तरीके से इसी इंडिया में बनाया गया है, तो वहां की सरकारों ने सोचा और उसके बाद सरकार को सख्ती बरतनी पड़ती है। आप ये नहीं आप रोड के साथ में मार्केट्स लगा देंगे, आप घरों में दुकानें खुला देंगे, तो अब ये इतनी बड़ी समस्या बन गई है। अब सरकार को बार बार लोगों को रिलैक्सेशन देना पड़ता है, सरकारों को बार बार, एक तरह से मैं तो सरकार ही इलीगल काम कर रही है। वो देखिए रास्तों पे रेहड़ियां लगवा देती है। आज ये केजरीवाल की सरकार है, मेरे को किसी सरकार की बुराई नहीं करनी, लेकिन वो लाइसेंस दे देते हैं एक रेहड़ी पटरी लगाने के लिए। नहीं, मैं वहां पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। रेहड़ी पटरी में जो लोग आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, देखिए क्यों आ रहे हैं, और अगर आ भी रहे हैं तो कमाने दमाने के लिए क्या रास्ता को अक्वायर करके बाद में फिर अगर डेमोलिश होता है या तोड़ दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है, एमसीडी की कार्रवाई होती है, फिर लोग कहते हैं गरीब था बेचारा, कमा रहा था, उसका ऐसे डिमोलिश कर दिया गया, इस तरीके से अतिक्रमण हो रहा था। तो मेरा मानना है कि क्या जनसंख्या दिल्ली की अगर स्थिति और भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें, क्या दिल्ली में अभी जो जनसंख्या है, जितने करोड़ हैं हमारे पास या जितने लाख हैं दिल्ली में, आज के संख्या में कल भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। दिल्ली एक ऐसी सिटी है, क्या मेन कारण आप देखिए दिल्ली का क्षेत्रफल तो लिमिटेड हो गया है। वही मैं गवर्नमेंट ने बार बार कि हम एनसीआर बनाएंगे, लेकिन आज तक वो कंसेप्ट सिर्फ फाइलों में है। उस एनसीआर के नाम पर गिने चुने शहर हैं, आप गाजियाबाद ले लें, इधर नोएडा ले लें, गुड़गांव ले लें, इसके बाहर कुछ नहीं है। और दिल्ली का क्षेत्रफल कम है, आज 2 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है। सरकार जब तक अपने राजनीतिक लाभ को नहीं भूलेंगी, सरकारों की जब तक अपने जो ये राजनीतिक फायदा उठाने की बात करते हैं वोटों के लिए, जो राजनीतिक, जब तक इसको नहीं छोड़ेंगी, दिल्ली क्या पूरे देश का भला नहीं हो वाला है। सरकारों को सख्त होना ही पड़ेगा, आज हो या कल हो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकारें सख्त नहीं हो पाती, वो लोगों से डर जाती हैं। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, लोग उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको सिर्फ एक वोट के लिए सरकारें उनके लिए इस तरह की प्लानें लाती हैं जिससे जो यहाँ की जनसंख्या है 90% लोग उससे सफर करते हैं, 10% लोगों को। आप इस दिशा में बोलना चाह रहे हैं कि बल्ली जी ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कोई भी काम या डेवलपमेंट काम को वोट को आधार बना करके किया जाता है, इस मानसिकता के साथ शायद कुछ अच्छा नहीं होगा। बहरहाल बहुत सारी दिक्कत है, मैं ये फटाफट अंदाज में थोड़ा जान लेते हैं आपसे, आप बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, क्या अभी आने वाले दिनों में बीजेपी अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट में है अभी और सरकारें चला रही हैं बीजेपी, और अगर केजरीवाल सरकार की स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, क्या इनकी साझा प्रयासों से क्या कुछ ऐसा बढ़िया प्रोजेक्ट है जो लोगों को अगर मिल जाए तो कुछ फायदा भी हो जाए, इस तरीके से कुछ जानकारी है आपको? देखिए मैं आपको बता दूं, अभी जो मास्टर प्लान खत्म होने वाला है 2001 से 2020 तक, 2007 के कुछ पेपर हैं, कुछ रोड प्रपोज किए गए थे, पूरी दिल्ली को अलग अलग जोन्स में बांटा गया था। हमारा इस दक्षिणी दिल्ली को भी एक जोन में, जहां पे देवली और ये आसपास का इलाका आता है, इसको जोन एफ में ये बांटा गया था। इसी एफ जोन के अंदर बहुत सारे रास्ते प्रपोज किए गए थे, लेकिन किसी भी सरकार ने 2007 में प्रपोजल आए थे, रास्ते हैं, अगर ये रास्तों के ऊपर सरकारें थोड़ा भी सोच लें तो जहां तक, देखिए ये मैं आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट है, ये जोन एफ में, ये हमारा जोन जे था जो एफ और जी के बीच में है। ये दर्शकों को ये तस्वीर दिखा देता हूं, ये जोन एफ के अंतर्गत कौन कौन से एरिया आते हैं और किस तरीके से ये आप ये मैप देख सकते हैं। इस मैप के बारे में देखिए मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे बैठिए दिखाइए, मेहरौली बदरपुर रोड है यहाँ पे, ये इसी से रास्ते होके पूरे संगम विहार को कवर करना था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2007 से मास्टर प्लान आज खत्म हो रहा है 2020 में, लेकिन इसके ऊपर कोई भी, किसी भी सरकार ने कोई स्टेप नहीं उठाया। अगर ये हो जाता है, अगर ये हो जाता तो आज संगम विहार की ये दुर्दशा नहीं होती। संगम विहार को 300 फीट के रोड मिले होते, और अगर वो रोड्स मिल जाते, कहां से ये जाते हैं? ये देखिए इसके पीछे ना एक UER2 एक रोड है, अर्बन एक्सटेंशन रोड, जो एक पहले DDA को हैंड ओवर किया हुआ था, लेकिन अभी इसको NHAI ने अपने अंडर ले लिया, क्योंकि DDA ने इसको पिछले 15 सालों से लटका के रखा है। अब इसको NHAI है, ये अर्बन एक्सटेंशन रोड है, ये पूरे दिल्ली की आउटर पेरिफेरी में दिल्ली का 3rd रिंग रोड और आखिरी रोड होगा। अगर ये बन जाता है, और सरकार इसके लिए प्रयासरत है, अब इसको NHAI के अंडर कर दिया गया है, और हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 सालों में, देखिए अर्बन एक्सटेंशन रोड जो ये हमारा जो देवली विधानसभा पड़ता है, ये NH2 को NH8 से कनेक्ट करता था, NH8 को और पीछे से करते उस रोड पे ऑलरेडी काम चल रहा है, जो अपना वेस्ट दिल्ली में पड़ता है। जहां तक साउथ दिल्ली की बात है, इस पे काम होना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने प्लान तैयार कर लिया, और हमें उम्मीद है कि जैसे ही अब ये NHAI को दिया है और माननीय नितिन गडकरी जी
इसके मिनिस्टर हैं और वो हर चीज को कितना माइक्रो से माइन्यूट लेवल पे उसको डिसाइड करते हैं, ये सबको पता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं संगम विहार के वासी कि कम से कम हमें ये, अगर आउटर पेरिफेरी का ये रोड अर्बन एक्सटेंशन रोड बन जाता है और इसको 100 मीटर के रोड जो मास्टर प्लान में प्रपोज थे बन जाते हैं, तो कम से कम संगम विहार की जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, जो यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ रहता है, इस समस्या से हमें डेफिनेटली एक समाधान मिलने की उम्मीद है। और इस कड़ी में अगर और बात करें तो क्या कुछ और अगर संगम विहार और दक्षिणी दिल्ली के क्षेत्र में हो, क्योंकि ये बाकी एरिया के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है पूरी अनधिकृत कॉलोनी है संगम विहार, पूरे एशिया की मैं तो कहूंगा वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलोनी होगी संगम विहार। यहाँ पे कम से कम 7 से 8 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पे 3-3 विधानसभा की सीटें लगती हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, सरकार सोचती, मैं तो कहूंगा दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है उसका 7-8% पॉपुलेशन यहाँ संगम विहार में रहता है। लेकिन सरकारें सोच रही है, आज भी पानी की क्या हालत है। केजरीवाल जी सरकार में आए थे तो कहे थे 2017 में नल से पानी आएगा, 2017 के बाद 2018 हुआ, 2019 हुआ, 2020 हुआ, आज भी लोग टैंकर से पानी पीते हैं और उसकी क्या हालत है आप भी कई बार कवर कर चुके हो। और लोग 100 रुपए दे के 200 लीटर पानी ले रहे हैं। ये सरकारें हैं, सरकारें बेसिक सुविधाएं नहीं दे पाई हैं, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। पहले भी अगर बात करें तो शीला सरकार में भी कहां पानी आ पाया था, अभी तक तो नहीं आ पाया। तो हम तो यही समझेंगे कि पिछले जितने भी सरकारें रही हैं वो किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं पूर्णतः संगम विहार हो दक्षिणी दिल्ली में जो पानी की समस्या को लेकर जो यहां पर आप आए दिन देखते रहते हैं और झेलते भी हैं, आप खुद झेलते हैं और इस एरिया में जो रहते हैं वो झेलते हैं। तो मैं तो सभी सरकारें जो इससे पीछे की सरकारें रही हैं उनको मैं भाई कसूरवार समझाऊंगा कि भाई ये अगर पानी नहीं दे पाए हैं तो सरकार फिर क्या है। देखिए ये कॉलोनी जो बनी थी 1985 से बननी स्टार्ट हुई थी संगम विहार की कॉलोनी, आज इसको बने हुए 35 साल हो गए। 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, पिछले 7 सालों से केजरीवाल जी की सरकार है। लेकिन कहाँ गई व्यवस्थाएं। आज से मैं आपको बता दूं कि आज से 2.5 साल पहले यहाँ पे सीवर का काम स्टार्ट हुआ था अपने महरौली बदरपुर रोड पे तिगरी से, लेकिन आज वो आधा किलोमीटर का एरिया कवर हुआ है। आज हमें पता है कि हमने कैसे तिगरी रोड को खुलवाया। हमने सांसद जी से निवेदन किया, उन्होंने खुद तिगरी रोड पे आके अधिकारियों को ये चेतावनी दी कि अगर 60 दिन में रास्ता नहीं खुलेगा तो उसके लिए हमें जो भी स्टेप उठाना होगा हम उठाएंगे। तब जाके आज तिगरी का रोड खुला है पिछले 10 दिनों से। और अब लग रहा है थोड़ा ट्रैफिक देवली रोड पे कम हो गया, लेकिन ऐसे ही मंगल बाजार रोड है, अब मेरे को पता लगा है कि वहां भी रोड बनना एटलीस्ट शुरू हो गया, जिसके लिए हमने डीएम के पास जाके सांसद जी ने और हमारी पूरी लोगों ने जब बार बार सांसद जी को निवेदन किया तब जाके कुछ रास्तों पे काम होना शुरू किया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी पानी और सीवर की जो व्यवस्था होनी चाहिए 35 सालों में नहीं हो पाई। ये देखिए मैं वही वल्ली जी कहना चाहूंगा, चाहे आप रोड गिना लें मेरे को, मगर मैं फिर भी बोलूंगा कि संगम विहार में मूलभूत सुविधा से वंचित लोग आज़ादी के 70 साल के बाद भी इस परिस्थिति में जी रहे हैं। और खासकर अगर प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट बढ़ चढ़कर युद्ध स्तर में संगम विहार को ज़्यादा राजनीति दृष्टिकोण से ना देखकर यहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट करने की दृष्टिकोण से देखा जाए और किया भी जाना चाहिए। आप सभी भली भांति जानते हैं दक्षिणी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनी के नाम पर संगम विहार की स्थिति क्या है। बहरहाल फाइनली आपसे कंक्लूजन के नाम पर लूंगा कि दिल्ली के लिए आप क्या कुछ विचारधारा, आने वाले दिनों में दिल्ली की स्थिति कैसी होगी। पॉपुलेशन, ट्रैफिक, कमाई धमाई के लिए लोग आए हैं, अभी कोरोना से चले गए थे, अगर लोग आते हैं और भी बढ़ती है जनसंख्या तो क्या फिर। देखिए सरकारों को लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा। सरकारों को पॉल्यूशन कम करना एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। जैसे ही पॉल्यूशन आया उसके बाद आप स्टेप उठाते हैं, कुछ नहीं होने वाला। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में कोई सुधार होने वाला नहीं। तो सरकारों को हमारा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि दिल्ली में किसी की भी सरकार रहे, वो दिल्ली वासियों को, यहाँ पे 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं, उनके बारे में सोचे। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हर एक आदमी का एक अधिकार बनता है सरकारों को, लंदन पेरिस नहीं चाहिए, पानी बिजली ये दे दो भाई, बस हमें ये 3 चीजें दे दे, पानी, बिजली, सीवर की सुविधा। बाकी सुविधाएं तो लोग कर रहे हैं, लोग अपने उस पर करते हैं। तो हमारा तो एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है सभी सरकारों से कि वो कृपा करके जो मौलिक सुविधाएं हैं लोगों को जो मिलनी ही चाहिए, नहीं तो आपको सरकार में रहने का कोई हक ही नहीं है, हमें वो सुविधाएं दे दो, बाकी हम लोग खुद मैनेज कर लेंगे। क्या बात है। तो एक आम इंसान भले ही किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हो, बट आज इनकी विचारधाराएं सुनकर मेरे को भी खुशी हुई और सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी अपने स्तर में संघर्ष कीजिए और बातें आगे बढ़ाइए। संगम विहार में डेवलपमेंट की जरूरत है, आप सभी जानते हैं। तो गुजारिश करेंगे आप लोग प्रयासरत रहिए, थोड़ा सा आगे अपने उच्च पदाधिकारी, शीर्ष नेतृत्व, उनको संगम विहार की स्थितियों के बारे में बताइए।
यही है बस समय और अभी जो स्थिति की मांग। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में दक्षिणी दिल्ली हो चाहे पूरे दिल्ली हो, चाहे अनधिकृत कॉलोनी संगम बिहार की स्थिति अच्छी होगी। बहुत उम्मीद के साथ इस रिपोर्ट को क्लोज करते हैं। जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ, मिलेंगे फिर नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।